बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, खादिम इन्फो टीवी में मैं आपका मेज़बान खादिम कलोड़ो। व्यूअर्स, आज हम कश्मीर के सरजमीन पे एक खूबसूरत वैली अड़न केल में मौजूद हैं और अड़न केल की जो वादी है उसमें बहुत से खूबसूरत मनाज़िर हैं और ख़ूबसूरत वहाँ पे लोग रहते हैं और वहाँ पे दुनिया के सारे खूबसूरत सोच वाले इंसान आते रहते हैं। और यहाँ के जो अड़न केल है उसके हवाले से और उसके लोगों के हवाले से और इसकी यहाँ की ज़िंदगी के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सादिक साहब। मोहम्मद सादिक साहब यहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पे जो है कारोबारी मसरूफियात को भी देखते हैं। तो मोहम्मद सादिक साहब, हम आपको खादिम इन्फो टीवी में वेलकम कहते हैं। मोहम्मद सादिक साहब, हमें ये बताएं कि ये अड़न और ये केल, ये अल्फाज जो है इनका क्या मतलब है और ये अड़न केल का पस मंज़र आप अगर हमारे व्यूअर्स के साथ बता पाएँ तो। अड़ंग लफ्ज़ी मतलब जो है ये हमारी इस्लाम में, लोकल इस्लाम में ये रुकावट को बोलते हैं। अड़ंग यानी कि रुकावटों वाला रुकावट, एरिया। हाँ। ठीक है। केल के दो मायने आप ले सकते हैं। एक तो एक दरख्त भी है कायल, उससे केल, और दूसरा आपने सुना ही होगा मारखोर, उसको हम ज़ुबानी इस्लाम में केल कहते हैं। सही। ये दोनों आप इसके मतलब ले सकते हैं। तो ये 175 साल से तकरीबन आबाद है गांव। हमारे परदादा जी आए थे तो उसके बाद ये आबाद है। अब आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ रही है। तो आपको पता जो ये आबादी बढ़ रही है तो इस तरह हमारी कंस्ट्रक्शन भी बढ़ रही है। अक्सर आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ, यहाँ छुट्टियाँ गुजारें, आपको पुरसुकून माहौल मिलेगा, अच्छे और खुश अखलाक लोग मिलेंगे, और उसके अलावा आपको बिल्कुल साफ़ और शफाफ आब व हवा, पानी, खुराक, हर चीज़ मुयसर होगी यहाँ पे। आप फैमिली के साथ आएँ और इन्जॉय करें। मैं एक बार फिर खादिम हुसैन कलोड़ू साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम अपनी आवाज़, अपना पैगाम पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाएँ, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। शुक्रिया। अता यानी कि लंबे अरसे से आपका ख़ानदान यहाँ पे मुकीम है। तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि कश्मीर में जिस तरह बट रहते हैं, डार रहते हैं, लोन रहते हैं और कई कम्युनिटीज़ होते हैं, तो आपके ख़ानदान का ताल्लुक किस कम्युनिटी से है? जी, मुग़ल कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं। अच्छा, इधर एक ही फैमिली जी, के एक ही फैमिली ख़ानदान रहते है, हैं? एक ही फैमिली है। अच्छा सर, व्यूअर्स को ये बताएं कि अड़न केल का जो इलाका है उसको कुदरत ने कैसे बनाया है, यानी उसकी जो ज़ाहिरी लुक है वो क्या है। लेकिन अगर लोग जानना चाहें कि केल के इर्द गिर्द का माहौल कैसा है तो आप किस अल्फाज में हमें बताना चाहेंगे? एहसान है, लाख लाख शुक्र है कि वैसे तो सरज़मीन जो अल्लाह पाक ने इसको कायम किया, पैदा किया है, इसमें खूबसूरती है। लेकिन हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला ने ये फ़र्श जैसा एक हमें मैदान दिया है, उसके साथ साथ चारों तरफ पहाड़, और वो भी जंगलात के साथ। उसके अलावा हमारे पास छोटे छोटे जो नाले हैं पानी के, जिनसे हमारी पानी की ज़रूरियात भी पूरी होती हैं, वो इसके नज़ारों को मज़ीद दिलकश और हसीन बना देते हैं। तो जहाँ शहर की वो गर्द आलूद ज़िंदगी, शोर गुल, उससे कहीं दूर, मीलों दूर आप आकर पुरसुकून नींद कर सकते हैं और अपने आप को बिल्कुल फ्रेश कर सकते हैं। जो जहनी थकन, जिस्मानी थकन, किसी भी किस्म की टेंशन, यहाँ आकर लोग हर चीज़ को भूल जाते हैं और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए इस हसीन मनाज़र, इस हसीन सरज़मीन, इस हसीन गाँव को, इस हसीन वादी को देखते हैं। तो कुदरत की मुख्तलिफ़ किस्म की जो नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करते हैं और हकीकत में कहते हैं कि वाकई कश्मीर जन्नत नज़ीर है। इसमें अच्छा कोई शक मोहम्मद सादिक साहब, कश्मीर जन्नत नज़ीर है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। अल्लाह पाक का ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक एजाज़ है, इनाम है। लेकिन हमें ये बताएं कि आप जैसा कि आप देखते हैं लोगों को जो मेहमान बन के आपके पास आते हैं, आप उनको रिहाइश देते हैं, आपका कारोबार भी है ये, तो हमें ये बताएं कि आप उनके साथ क्या ट्रीट करते हैं, यानी कि रेट बढ़ा देते हो या उनकी खिदमत के हवाले से नियत बना लेते हो कि मेहमान आए उनकी खिदमत भी करनी है और कंपलसेट भी करना है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में टकराव भी रखती हैं एक लिहाज से, तो आप कैसे इनको फेस करते हैं? बिल्कुल आपकी बात बजा है कि यहाँ
कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई रेट ज़्यादा हैं, लेकिन हम उनको सेटिस्फाई करते हैं कि देखें आप जिस हाइकिंग से आए हैं, आप तो सिर्फ अपने आप को ही लेकर आए हैं। जो बंदा हमारा सामान नीचे से लेकर पोर्टर लेकर आता है, कोई मज़दूर लेकर आता है, वो सीधा सीधा 500 रुपये एक राउंड के लेता है, और उसका हक भी बनता है सही। कि वो लिफ्ट का जो किराया है उसके अलावा ये हम उसको पे करते हैं। और इस वजह से हमें जो कैरेज है वो उसकी वजह से ये थोड़ी कास्टली करनी पड़ती है। लेकिन उसके बरक्स एक और चीज़ अगर आप नोट करें, जो मेरे सियाह वाले भाई, जो टूरिज़म वाले भाई, जो मेहमान भाई हमारे गलगित बल्तिस्तान, नारान कागान और मरी से होकर आएँ, ये मालम जब्बा स्वात, वो बिल्कुल हमारे साथ उनका कंपैरिजन करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको फिर भी हमारे यहाँ चीज़ें बिल्कुल मुनासिब कीमत पर मिल रही हैं। यहाँ हमें 18 रुपये किलो रेत जो हम लेकर आते हैं, आरसीसी बिल्डिंगें तो हम बना नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा वाशरूम की हद तक बनाते हैं, वो 18 रुपये किलो रेत पड़ती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी चीज़ें हमें किस तरह मिलेंगी। तो उसमें थोड़ा सा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई बंदा, कोई भी भाई ये कहे कि इसमें थोड़ा कम करो, कोई भी बार्गेन है किसी किस्म की भी, फिर भी हम करते हैं, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मेहमान अल्लाह की रहमत है। मेहमानों से एक और गुजारिश है मेरी कि थोड़ा शिकवा भी कह सकते हैं उसको, कि वो दो चीज़ों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। एक तो हमारा एक कल्चर है, गांव का माहौल है, उसमें ये लिबास का थोड़ा ख्याल करें। पूरे लिबास में अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में रहने वाले हैं, लोग हैं, पाकिस्तान के बासी हैं, एक इस्लामी मुमलकत के बासी हैं, एक उस चीज़ का ध्यान करें। दूसरा, कचरा फेंकने में बिल्कुल आर नहीं महसूस करते वो। भाई शहरों की हालत आपने देखी है, तो वहाँ सब कुछ है, लेकिन आपको ये जो साफ़ और शफाफ हवा, आबो हवा नहीं मिलती, उसके लिए आप इधर आते हैं। तो इसको अगर इसी तरह हमने एहतियात ना की, कचरा दान आप बना रहेंगे, दिया तो कचरा दान बना दिया, तो फिर ना तो आप इस आबो हवा को देखने आएंगे, और हमारा भी जो ये सब्ज़ बिछौना अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये प्लास्टिक, ये रैपर्स, इनकी वजह से ये सब्ज़ा उगना भी बंद हो जाएगा, फिर ये भी बिल्कुल वीरान खंडर की तरह रहेगा। तो प्लीज़ ये कचरे के लिहाज से और ये जो हमारा मुकामी कल्चर है उसके लिबास का बहुत ध्यान करें, पूरे पूरे लिबास में आएँ। पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये शलवार कमीज़ वाला जो लिबास है ये मकबूल है, कहीं भी जाएँ आप, ये मुनफरद लिबास है, ये अच्छा लिबास है, इसी का ख्याल रखें और हमारा भी ख्याल रखें। शुक्रिया। अच्छा सादिक भाई, यहाँ पे आपके पास जो टूरिस्ट आते हैं वो एंटरटेन करते हैं, दिल पेशोरी करते हैं, सब्ज़ जो बिछोना है उस पे जब लोग आते हैं तो पूरी जो अपना फ़िक्रात है वो भूल जाते हैं। तो उनके दिल बहलाने के लिए आपने इतने खूबसूरत गेस्ट हाउस बनाए हैं, घोड़े रखे हैं, तो इसमें तो आपका ज़ाहिर है एक खर्चा भी लगता होगा। तो ये पूरा गुज़र सफ़र किस तरह से निकाल लेते हैं, हिसाब किताब बराबर हो जाता है? जी, मेन चीज़ है कि जो इंसान के मुकद्दर में लिखा है वो उसको मिलता है। जब ये टूरिज़म नहीं था तब भी हमारे लोग ज़िंदगी गुजारते थे। सबसे बड़ी बात है कि हम शहरों की तरह वो हिर्स नहीं रखते कि उस भाई के पास अगर गाड़ी है, बंगला है, तो मैं कर्ज़ा बैंक से लूँ, किसी भाई दोस्त अहबाब से लूँ, मैं उसके बराबर हूँ। हमारे लोग जिसकी जितनी औकात है उस हिसाब से वो खर्च करता है। तो इस वजह से हमारे लोग पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि वो शहरों की तरह हमारे जहन में वो दौड़, वो लालच नहीं है। अच्छा, सुना है कि अड़नकेल के करीब कहीं पे हिंदुस्तान का बॉर्डर लगता है और कुपवाड़ा का जो मकबूजा कश्मीर का कुपवाड़ा का जो इलाका है वो करीब लगता है। तो यहाँ के सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? तो हमारे बुज़ुर्ग वो पार्टीशन से पहले गए थे, वही बताते हैं। लेकिन अब एलओसी भी हमारे गांव से बहुत दूर है, और वो बहुत दूर है। वो आने जाने वाली बात तो बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, क्योंकि अब हमारी जो आर्मी है इन्होंने भी अपनी दिफा के लिए निज़ाम किया हुआ है, और फिर इंडिया वालों ने भी ज़ाहिर किया होगा। तो इसलिए अब ये यहाँ से जाना आना ये तो किसी की सोच भी नहीं है। कहाँ के लोग यहाँ पे आते हो हैं? आप यही है। पूरे मुल्क से आते हैं लोग। सबसे आखिरी हमारा कोना जो लगता है बलूचिस्तान का है, वहाँ से भी लोग आते हैं। फिर कराची है, वहाँ से भी आते हैं। और पूरे ये पंजाब से लोग ज़्यादा आते हैं क्योंकि करीब पड़ता है।
یہ تھے محمد صادق مغل صاحب جو اڑن کیل میں رہنے والے ہیں، بسنے والے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کو ٹھہراتے ہیں۔ ان کے اپنے گیسٹ ہاؤس ہیں، ان کے اپنی یہاں پہ ایک کلچرل سوسائٹی ہے اور فیملی ہے اور اپنا خاندان ہے۔ ان کشمیر کے حوالے سے، اڑن کیل کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے اور اس سرزمین کے ماحول کے حوالے سے وہ ہمارے ساتھ اپنا اوپینین دے رہے تھے۔ اپنا اور گرد و نواح کا خیال رکھیں، خادم انفو ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ خوش گزاریں۔ اللہ حافظ۔